नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवर। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज का जो वीडियो है वो हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जिसका नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जो छठी लोकसभा हमारी देश की थी, उसके चुनाव में अस्तित्व में आया था और पहली बार 1977 में यहाँ से भारतीय लोकदल यानी जनता पार्टी के धर्मवीर वशिष्ठ सांसद चुने गए थे। उन्होंने निर्दलीय खुर्शीद अहमद जी को हराया था। कांग्रेस के तैयब हुसैन जी तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 1980 में अगला चुनाव होता है और कांग्रेस के तैयब हुसैन जी ने खुर्शीद अहमद जी को हराया, लेकिन जीत का अंतर 158 वोट था केवल। जनता पार्टी एस के धर्मवीर वशिष्ठ तीसरे नंबर पर रहे थे। 1984 में कांग्रेस प्रत्याशी रहीम खान ने जगजीवन राम कांग्रेस के तैयब हुसैन जी को हराया और निर्दलीय उम्मीदवार स्वामी इंद्रवेश जी तीसरे नंबर पर रहे। रहीम खान जी की मृत्यु के कारण 1988 में उपचुनाव हुआ, जिसमें लोकदल के चौधरी खुर्शीद अहमद जी चुनाव जीते और कांग्रेस के जेपी नागर जी को उन्होंने पराजित किया। 1989 का चुनाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित था क्योंकि चौधरी भजन लाल पहली बार हिसार आदमपुर को छोड़ के फरीदाबाद चुनाव लड़ने के लिए जा पहुंचे। असल में उस समय चौधरी भजन लाल ये सिद्ध करना चाहते थे कि मैं एक इलाके का नेता नहीं हूं, बल्कि पूरे हरियाणा में मेरी लोकप्रियता है। और 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्होंने खुर्शीद अहमद जी जैसे स्थानीय कद्दावर नेता को हराया और उन्होंने ये सिद्ध भी किया कि मैं अभी हरियाणा का सबसे बड़ा नेता हूं। 1991 से 2005 तक कुल 6 चुनावों में 3 बार कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना जीते और 3 बार भाजपा के रामचंद्र सिंह बैंदा जी जीते। 1991 में अवतार भड़ाना ने जनता दल के खुर्शीद अहमद जी को हराया और भाजपा के ब्रह्म सिंह तंवर जो थे वो तीसरे नंबर पे रहे थे। 1996 में भाजपा के रामचंद्र बैंदा जी ने अवतार भड़ाना जी को हराया। 1998 में बैंदा जी ने कांग्रेस के खुर्शीद अहमद जी को हराया और समाजवादी जनता पार्टी के अवतार भड़ाना तीसरे नंबर पर रहे। 1999 में रामचंद्र बैंदा जी तीसरी बार यहाँ से सांसद बने और उन्होंने कांग्रेस के साकिर हुसैन जी को हराया। साल 2004 में अवतार सिंह भड़ाना जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने इनेलो के मोहम्मद इलियास जी को हराया। बैंदा जी तीसरे नंबर पर चले गए। 2009 में अवतार भड़ाना जी ने इस सीट पर जो कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा और बैंदा जी उनसे सीधी लड़ाई में हार गए। बहुजन समाज पार्टी के और मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी चेतन शर्मा जी तीसरे नंबर पर रहे। हरियाणा जनहित कांग्रेस जो भजनलाल जी की थी, उसके चंद्र भाटिया जी चौथे नंबर पे थे और 2014 में भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर को यहां से टिकट दी और 6.5 लाख वोटों से भी ज्यादा मत हासिल उन्होंने किए और कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को 4,66,000 वोटों से हरा दिया। देश के जाने माने वकील आर के आनंद जी इनेलो के उम्मीदवार थे। आनंद जी 1,32,000 वोट लेके तीसरे नंबर पे थे। साल 2019 में भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर जी को फिर से टिकट दी और इस बार उनके सामने कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना थे और परिणाम फिर से गुर्जर के पक्ष में गए और उन्होंने अवतार सिंह भड़ाना जी को फिर से हराया। बीएसपी के महेंद्र सिंह मान जी 80,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। अब दोस्तों, साल 2024 का चुनाव सामने आना है। बड़ा सवाल यह कि भाजपा ने जो नया फार्मूला दिया है, उस फार्मूले में क्या कृष्णपाल गुर्जर जी की टिकट कट जाएगी? अगर उनकी टिकट कटती है तो भाजपा किस नए कैंडिडेट को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेगी? अगर नया कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरता है तो फरीदाबाद के चुनावी परिणाम क्या होंगे? फरीदाबाद में 2024 की जो जंग है लोकसभा की, वो कौन नेता जीतने में सक्षम है? आप जरूर अपने अनुमान कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि अगर आप जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की समझ रखते हैं वो सारे लोग कमेंट करते हैं तो हमें अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि फरीदाबाद में किसकी हवा बह रही है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फरीदाबाद लोकसभा की ये कहानी थी। अब अगले जो 10 दिन हैं, 10 वीडियो अगले जो आएंगे, वो फरीदाबाद जो लोकसभा क्षेत्र के फिर जो एक फरीदाबाद हो गया, अब फरीदाबाद के जो विधानसभा क्षेत्र हैं 9 जो संसदीय क्षेत्रों में पड़ते हैं, उन 9 की कहानी एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा। 3 बजे राजनीति की बातों में हमारी जो मित्रता है वो हमेशा बनी रहेगी। शुक्रिया आपका। नमस्कार।